22 दिसंबर की जो तीनों शिफ्ट हुई हैं उसका एनालिसिस करने जा रहे हैं, क्योंकि अलग-अलग वीडियो तो नहीं आ पाई थी, लेकिन एक साथ तीनों वीडियो का सॉल्यूशन है। जैसे क्वेश्चन था, वर्ष 2025 में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर के प्रतिष्ठित खिताब से किसे सम्मानित किया गया? आपके चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए नोवाक जोकोविच, बी अर्मांडो डुप्लांटिस, बी लियोनेल मेसी, सी मैक्स वर्स्टैपेन। आपका सही आंसर था वी अर्मांड मोंटो डुप्लांटिस। ये एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था, जून 2025 में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री कौन है? आपके चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए मनोज सिन्हा, बी उमर अब्दुल्ला, सी महबूबा मुफ्ती, सी गुलाम नबी आजाद। आपका सही आंसर था वी उमर अब्दुल्ला। ये जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री है। ये एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था, वर्ष 2025 में किस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री को मरणोपंत पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आपके चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए रघुराम राजन, बी विवेक देवरॉय, सी अमर्त्य सेन और डी अरविंद पनगड़िया। आपका करेक्ट आंसर था वी विवेक देवरॉय। एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था, यदि किसी वस्तु पर लगाया गया बल 20 न्यूटन है और वस्तु बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित होती है, तो किया गया कार्य यानी वर्क कितना होगा? आपके चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए 4 जूल, बी 25 जूल, सी 100 जूल और डी 100 वाट। आपका करेक्ट आंसर था सी 100 जूल। ये एकदम करेक्ट आंसर था, क्योंकि हमने इसको पहले ही सॉल्व करके रखा है। अब अगला क्वेश्चन था, यदि एक वस्तु स्थिर अवस्था यानी प्रारंभिक वेग 0 है से शुरू होकर 25 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड का अंतिम वेग प्राप्त करती है, तो उसका त्वरण ज्ञात कीजिए। आपके चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए 1.25 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, वी 0.2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, सी 5.0 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर एंड डी 0.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आपका सही आंसर था वी 0.2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये एकदम करेक्ट आंसर था। इसको हमने पहले ही सॉल्व करके रखा था, इसलिए। अगला क्वेश्चन था, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl की अपक्रिया किस पदार्थ जैसे धातु के साथ कराने पर हाइड्रोजन गैस यानी H2 मुक्त होती है? आपके चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी जिंक, सी हीलियम यानी He और डी ऑक्सीजन यानी O2। आपका करेक्ट आंसर था वी जिंक। जिंक एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा एक मैक्रो न्यूट्रिएंट वह पोषक तत्व है? आपके चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए पोटेशियम, बी आयरन, सी जिंक और डी ये सभी मैक्रो न्यूट्रिएंट है। आपका करेक्ट आंसर था वे ये एकदम करेक्ट आंसर था, यानी कि पोटेशियम एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को की दृष्टि को सही करने के लिए निम्नलिखित में से किस लेंस का उपयोग किया जाता है? चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए अवतल लेंस, बी उत्तल लेंस, सी बेलनाकार लेंस और डी बाइफोकल लेंस। आपका सही आंसर था वी उत्तल लेंस एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था, भारत में सतत विकास लक्ष्य यानी कि SDG इंडिया इंडेक्स और रिपोर्ट के द्वारा किसके द्वारा जारी की जाती है? आपके चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए भारतीय रिजर्व बैंक, बी नीति आयोग, सी पर्यावरण वन और जलवायु एंड डी वित्त मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। आपका करेक्ट आंसर था वी नीति आयोग। ये एकदम करेक्ट आंसर था। वी एकदम करेक्ट आंसर था, यानी कि वी नीति आयोग एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था, भारत में सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 जो गिर्ग वर्ग को लाभ प्रदान करती है के नियमों को पूरे देश में प्रभावी रूप से कब लागू किया गया? चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए 15 अगस्त 2024, बी 21 नवंबर 2025, सी 26 जनवरी 2025 और डी 1 अप्रैल 2025। आपका करेक्ट आंसर था 21 नवंबर 2025, यानी कि बी आंसर एकदम करेक्ट था। अगला क्वेश्चन था,
सूक्ष्म लघु और मध्यम यानी एमएसएमई मुख्य रूप से किस सतत विकास लक्ष्य एसडीजी को प्राप्त करने में सर्वाधिक योगदान देते हैं? आपके चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए एसडीजी यानी कि 5 यानी कि लैंगिक समानता, एसडीजी 8 यानी कि सम्मानजनक कार्य और आर्थिक विकास, और एसडीजी 13 है जलवायु कार्यवाही क्लाइमेट एक्शन, और डी एसडीजी 17 लक्ष्यों के लिए साझेदारी। आपका करेक्ट आंसर था वी एसडीजी 8 सम्मानजनक कार्य और आर्थिक विकास, ये एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था, यदि एक चालक तार को खींचकर उसकी लंबाई को दोगुना कर दिया जाता है तो तार का नया प्रतिरोध प्रारंभिक प्रतिरोध की तुलना में कितना हो जाएगा? चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए हाफ, बी डबल, सी 4 टाइम्स, और डी अपरिवर्तित रहेगा। आपका करेक्ट आंसर था सी यानी कि 4 गुना हो जाएगा, ये एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था, कार्बन परमाणु मुख्य रूप से सहसंयोजक बंध क्यों बनाते हैं? आपके चार ऑप्शंस दिए गए थे। यह 4 इलेक्ट्रॉन खोकर सी डबल प्लस धनायन आसानी से बना लेते हैं। वी क्योंकि यह 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर C4- ऋणायन आसानी से बना सकते हैं। डी सी क्योंकि इसके लिए 4 इलेक्ट्रॉन खोना या पाना ऊर्जा के दृष्टिकोण से कठिन है, इसलिए यह साझा करता है। और डी क्योंकि कार्बन एक धातु है। आपका करेक्ट आंसर था सी, ये एकदम करेक्ट आंसर था क्योंकि इसके लिए 4 इलेक्ट्रॉन खोना या पाना ऊर्जा के दृष्टिकोण से कठिन है, इसलिए यह साझा करता है। अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक मृत कोशिकाओं से बना होता है और पौधों की संरचनात्मक कठोरता तथा मजबूती प्रदान करता है? आपके चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए पेरिकाइमा, बी कोलेनकाइमा, सी स्केलेरेनकाइमा, और डी जाइलम पेरेमाइमा। आपका करेक्ट आंसर था सी स्केलेरेनकाइमा, ये एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था, पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगाया जाने वाला औसत गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स लगभग कितना होता है? चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए 2 × 150 न्यूटन, बी 2 × 1020 न्यूटन, सी 6 × 1024 न्यूटन, और डी 1.6 × 10 न्यूटन। आपका करेक्ट आंसर था वी 2 × 1020 न्यूटन, ये एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन था, एसिटिक एसिड CH3CH का पूर्ण ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन करने पर मुख्य रूप से क्या प्राप्त होता है? आपके चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए एथिल अल्कोहल, बी कार्बन डाइऑक्साइड और जल, सी फॉर्मिक एसिड, और डी एथिल एसीटेट। आपका करेक्ट आंसर था बी कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ये एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन परमाणु क्रमांक को सही ढंग से परिभाषित करता है? चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए न्यूट्रॉन की संख्या, बी प्रोटॉन की संख्या, सी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की कुल संख्या, और डी बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। आपका करेक्ट आंसर था वी प्रोटॉनों की संख्या, ये एकदम करेक्ट आंसर था, ये एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन था, पुरुषों में मुख्य रूप से कौन सा जनन हार्मोन पाया जाता है? चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए प्रोजेस्टेरोन, डी टेस्टोस्टेरोन, सी एंजियोस्टेरोन, और डी इंसुलिन। आपका करेक्ट आंसर था वी टेस्टोस्टेरोन, एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था, मादा शरीर के अंदर होने वाला निषेचन को क्या कहा जाता है? चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए बाहर निषेचन, बी आंतरिक निषेचन, सी परखनली निषेचन, और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर था वी आंतरिक निषेचन, ये एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था, यदि शरीर में थायरोक्सिन हार्मोन्स का स्राव बंद हो जाए तो शरीर पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए पाचन से संबंधित गंभीर बीमारियां होंगी, बी उपापचय क्रिया यानी कि अनियंत्रित और धीमी हो जाएगी, सी उपापचय क्रिया बहुत तीव्र हो जाएगी, और डी रक्त के में शर्करा का स्तर अचानक बढ़ जाएगा। आप इसका सही आंसर था बी उपापचय क्रिया
अनियंत्रित और धीमी हो जाएगी। ये एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था, जून 2025 में बिहार के मढ़ौरा में अफ्रीकी देश गिनी को निर्यात किए जाने वाले पहले मेड इन इंडिया रेल इंजन को किसने हरी झंडी दिखाई? चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बी अमित शाह, सी राजनाथ सिंह और डी राहुल गांधी। आपका इसमें करेक्ट आंसर था ए नरेंद्र मोदी। ये एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन किस राज्य ने किया? चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए उत्तर प्रदेश, बी हरियाणा, सी बिहार और डी तमिलनाडु। इसमें आपका करेक्ट आंसर था वी सी बिहार। बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया गया। ये बिहार के 5 जिलों में किया गया था। अगला क्वेश्चन था, खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 का दूसरा चरण कहाँ आयोजित किया गया? आपके ऑप्शंस थे। ए लेह लद्दाख, बी गुलमर्ग और जम्मू कश्मीर और सी शिमला हिमाचल प्रदेश, डी नैनीताल उत्तराखंड। आपका करेक्ट आंसर था वी गुलमर्ग, जम्मू और कश्मीर। ये एकदम करेक्ट आंसर था। यहाँ बी इसमें दूसरा चरण का आयोजित किया गया। इसके शीतकालीन खेलो इंडिया शीतकालीन का जो खेल पहला चरण हुआ था वह लेह लद्दाख में हुआ था। अगला क्वेश्चन था, वन नेशन वन चुनाव पर गठित उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष कौन है? आपके चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए अमित शाह, वी रामनाथ कोविंद, सी पीवी चौधरी और डी राजीव कुमार। आपका सही आंसर था वी पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। अगला क्वेश्चन था, जून 2025 में जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है? आपके चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए 55वां, बी 67वां, डी 82वां और सी 82वां और डी 71वां। आपका करेक्ट आंसर था डी 71वां। 118 देशों में 71वीं रैंक है। अगला क्वेश्चन था, जिंक ऑक्साइड यानी ZnO का आणविक द्रव्यमान क्या है? चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए 65.38 यू, बी 16 यू, सी 81.38 यू और डी 49.38 यू। इसका करेक्ट आंसर था सी 81.38 यू। एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था, 18 नवंबर 2025 को किस राजनीतिक दल ने महिलाओं, दलितों और अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ती अत्याचार की घटनाओं के विरोध में राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू किया? आपके चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, सी भारतीय जनता पार्टी एंड डी भारत आम आदमी पार्टी। इसका करेक्ट आंसर था बी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। ये एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था, कायिक प्रवर्तन में पौधे के किस भाग का उपयोग किया जाता है? चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए केवल जड़, बी केवल तना, सी केवल पत्तियां और डी जड़ तना और पत्तियां। इसका करेक्ट आंसर था डी जड़ तना और पत्तियां। ये एकदम करेक्ट आंसर थे। अगला क्वेश्चन था, अक्टूबर 2024 में आयोजित 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए अमिताभ बच्चन, वी वहीदा रहमान, सी मिथुन चक्रवर्ती, डी रजनीकांत। इसका करेक्ट आंसर था सी मिथुन चक्रवर्ती। ये एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था, अगस्त 2025 में भारत ने अपना पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई संचालित आंगनवाड़ी किस स्थान पर लॉन्च किया, जो प्रारंभिक बचपन की शिक्षा से एक बड़ी प्रगति है? आपके चार ऑप्शन दिए गए थे। ए कोटपूतली राजस्थान, बी वाराणसी उत्तर प्रदेश, सी पुणे महाराष्ट्र और डी बेंगलुरु कर्नाटक। इसका करेक्ट आंसर था सी पुणे महाराष्ट्र। ये एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था, पंबन ब्रिज यानी कि नया किस प्रकार का ब्रिज है? जो पंबन में नया ब्रिज बनाया हुआ किस प्रकार का ब्रिज है? चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए यह आर्क ब्रिज है, बी सस्पेंशन ब्रिज है, सी वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज है और डी कैली कैटिलीवर ब्रिज है। इसका करेक्ट आंसर था सी यह एक वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज है। अगला क्वेश्चन था, महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित
करने के लिए मार्च 2025 में पंजाब सरकार द्वारा शुरू की गई योजना का नाम क्या है? ऑप्शंस थे ए प्रोजेक्ट सुरक्षा, बी प्रोजेक्ट हिफाजत, सी प्रोजेक्ट नारी एंड डी प्रोजेक्ट शक्ति। इसका करेक्ट आंसर था बी प्रोजेक्ट हिफाजत। ये एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था, जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो परिपथ में का समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए बढ़ेगा, बी घटेगा, सी सीमित यानी वही रहेगा और डी शून्य हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर था ए यानी कि बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन था, यदि किसी परिपथ में विद्युत धारा को दोगुना कर दिया जाए और प्रतिरोध को स्थिर रखा जाए यानी कांस्टेंट रखा जाए तो उत्पन्न विद्युत ऊष्मा यानी कि हीट पर क्या प्रभाव पड़ेगा? चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए दोगुनी हो जाएगी, बी आधी हो जाएगी, सी चार गुना हो जाएगी और डी स्थिर रहेगी। इसका करेक्ट आंसर था सी, यह चार गुना हो जाएगी। ये एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था, यदि किसी अवतल दर्पण के प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर है तो आवर्धन का मान क्या होगा? ऑप्शंस थे। ए एम बराबर 1, बी एम बराबर -1, सी एम बराबर 0 और डी एम बराबर इनफाइनाइट। इसका करेक्ट आंसर था बी एम बराबर -1। ये एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सी अपक्रिया में दो यौगिक मिलकर एक यौगिक बनाते हैं? आपका ऑप्शंस थे। ए Zn प्लस H2SO4 ऑब्लिक ZnSO4 प्लस H2। इसका करेक्ट आंसर था सी यानी कि CaO प्लस CO2 ऑब्लिक CaCO3। ये एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? ऑप्शंस थे। ए प्रोपीन, बी मीथेन, सी प्रोपाइन और डी एथीन। इसका करेक्ट आंसर था बी मीथेन। एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था, संक्षारण के कारण कॉपर यानी कि तांबे की सतह पर किस रंग की परत जम जाती है? ऑप्शंस थे। ए काला यानी ब्लैक, बी भूरा यानी ब्राउन, सी हरा यानी ग्रीन और डी सफेद यानी कि व्हाइट। इसका करेक्ट आंसर था सी यानी कि ग्रीन। एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था, 2026 फीफा विश्व कप के लिए मेजबान देशों के अलावा सीधे क्वालिफाई करने वाली पहली टीम कौन सी थी? ऑप्शंस थे। ए ऑस्ट्रेलिया, बी जापान, सी दक्षिण कोरिया और डी ईरान। इसका करेक्ट आंसर था बी जापान। ये एकदम करेक्ट आंसर था। बी नंबर ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक है? ऑप्शन थे। ए मिट्टी, बी सोडियम क्लोराइड यानी NaCl, सी हवा यानी कि एयर और डी पीतल यानी कि ब्रास। इसका करेक्ट आंसर था बी सोडियम क्लोराइड एक यौगिक है। ये तो इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन था, 2025-26 के केंद्रीय बजट में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के लिए कुल कितने रुपए आवंटित किए गए? ऑप्शंस थे। ए 3125.96 करोड़, बी 3412.82 करोड़, सी 4500 करोड़, डी 2900 करोड़। इसका करेक्ट आंसर था बी 3412.82 करोड़। ये एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था, अप्रैल 2025 में भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आपके चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी, बी न्यायमूर्ति दिनेश महेश्वरी, सी न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ और डी न्यायमूर्ति SM खानविलकर। इसका करेक्ट आंसर था वी यानी कि दिनेश महेश्वरी। ये एकदम करेक्ट आंसर था। इतने ही क्वेश्चन यानी कि सारे क्वेश्चन जो आए थे वो कंप्लीट हो गए हैं। इसलिए अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।